बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 15C वेवलेंथ ऑसिलेशन में डॉपलर इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन जो है इसको हम देखते हैं कि बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग। साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों जो वो मूव कर रहे हैं। द डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट कंडीशन व्हेन बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग इज गिवन बिलो। ई पार्ट हम इसको कहेंगे बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। पहले ये अब सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। जब ये दोनों रेस्ट पर होते हैं तो एफ इक्वल टू वी ओवर जो वो लैम्डा के बराबर होता है। अब हम कहते हैं अज्यूम, पहले फ़र्ज़ कर लें अज्यूम दैट सोर्स इज़ एट रेस्ट। पहले कहेंगे आप फ़र्ज़ कर लें कि सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर इज़ मूविंग टूवर्ड्स सोर्स विद वेलोसिटी वी नॉट। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो मेजर्ड फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन एज, तो ये ए केस बनता है जो पीछे जिसकी डेरिवेशन कर लिया तो ये एफ ए फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि सोर्स जो है वो ऑब्ज़र्वर की तरफ मूव कर रहा है जो कि रेस्ट पर है विद तो अब देखें सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्ज़र्वर को आप फ़र्ज़ कर लें कि रेस्ट पर है तो ये सी केस बन जाता है। अब द शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर, तो दैट इज़ एफ आर इक्वल टू ये सी केस जो है इसी में एफ की जगह पर एफ ए फ्रीक्वेंसी लगा देंगे जो पहले हमने फ़र्ज़ की थी। अब एफ ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दी है तो एफ आर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ये निकल आई। अब ये टर्म जो है चूँकि वन से ग्रेटर है दैट मीन्स एफ आर इज़ ग्रेटर देन एफ। कंक्लूजन ये निकला द ऑब्जर्वर मेजर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी व्हेन बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। अब आप देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकलाएगा। आप करेंगे ये कि पहले आप कहेंगे कि ऑब्जर्वर को मूव करें और सोर्स को रेस्ट पर ले लें, तो आपका या तो ए केस बन जाएगा या बी केस बन जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जर्वर को कहें कि वो रेस्ट पर है और सोर्स को कहें मूव करें। सोर्स या तो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा या अवे मूव करेगा, सी केस बनेगा या डी केस बनेगा। तो आप ये सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी आपने लिखी है और पहले वाले इसकी फ्रीक्वेंसी एफ ए या बी पुट कर दें तो आपका फार्मूले की डेरिवेशन हो जाती है। अभी देखेंगे एफ में हम देखते हैं ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग अवे। अब ये अवे मूव कर रहे हैं, सोर्स जो है वो इस तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो इस तरफ जा रहा है। करना हमने क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी का जो असल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अब हम कहते हैं कि ज़ूम दैट सोर्स इज़ दैट रेस्ट। पहले सोर्स को जो है वो रेस्ट पर ले लो और ऑब्जर्वर इज़ मूविंग अवे। अब अगर सोर्स रेस्ट पर है तो ऑब्जर्वर देखें अवे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यह बी केस हो गया जिसकी डेरिवेशन पहले की हुई है। अब आप ऑब्जर्वर जो है उसको रेस्ट पर ले लें और सोर्स को कहें कि वो मूव करे तो वो अवे, आप देखें वो अवे मूव कर रहा है तो ये एफ डी केस हो गया। आप जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों अवे मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है एफ बी यहाँ पर आ जाएगी और आपके फार्मूले की जो है वो डेरिवेशन हो जाएगी। तो ये वैल्यू पुट कर दें। अब ये टर्म जो है वन से लेस है तो एफ आर इज़ लेस देन एफ डैश जो है। कंक्लूजन ये निकला कि ऑब्जर्वर मेजर डिक्रीज फ्रीक्वेंसी व्हेन बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। कि सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, तब ये फार्मूला होगा। जी केस में आप देखें कि व्हेन ऑब्जर्वर चेजिंग ए मूविंग सोर्स इन दी सेम डायरेक्शन, कि ये वो उसको चेज कर रहा है, ऑब्जर्वर चेजिंग ए मूविंग सोर्स इन दी सेम डायरेक्शन, कि ये सोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ऑब्जर्वर जो है उसका पीछा कर रहा है, इसको चेज जो है वो करना कहती हैं। उसी तरह ये फ्रीक्वेंसी होगी। आप देखें ये जो अज्यूम दैट सोर्स इज एट रेस्ट। पहले फ़र्ज़ कर लेंगे सोर्स रेस्ट पर, ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड सोर्स, वो टूवर्ड्स मूव कर रहा है तो एफ ए केस होगा।
अब आप सोर्स ऑब्जर्वर को जो रेस्ट पर ले लें और सोर्स को देखें तो ये फिर डी केस बन जाएगा। आप इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया, उसकी वैल्यू पुट कर दी और ये फिर जो वो आपका फार्मूला बन गया। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो जाती है। आप देखें सोर्स इज चेजिंग ए मूविंग ऑब्जर्वर इन सेम डायरेक्शन, कि ये ऑब्जर्वर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था और सोर्स जो है वो उसको चेज कर रहा। पहले ऑब्जर्वर सोर्स को चेंज कर रहा था, अब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर को चेंज कर रहा है। उसी तरह ये पहले फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे। अब पहले हम सोर्स को रेस्ट पर ले लेते हैं और ऑब्जर्वर जो है, देखें ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये अवे मूव कर रहा है। तो ये एफ सी जो है वो केस, ऑब्जर्वर क्योंकि रेस्ट पर है तो द सोर्स मूव्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी वी आर द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर। तो ये उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह जो है वो एफ ये बी केस होगा, आप मूव कर रहा है। अब आप शिफ्ट जो लगाएंगे तो एफ एच इक्वल टू वी माइनस वी, उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ आप जो है वो पुट कर दें। इस बी केस में जो फ्रीक्वेंसी हम निकाली वो यहाँ पुट कर दी है और ये आपके पास जो है वो फार्मूला बन जाता है। तो इसी तरह जब ये ऑब्जर्वर ये दोनों अवे मूव करते हैं, ये टूवर्ड्स मूव करते हैं, ये इसको चेज कर रहे होते हैं या ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स को चेंज कर रहा होता है, तो ये चार केस इसके बन जाते हैं और यूं डॉपलर इफ़ेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। डॉपलर इफ़ेक्ट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन जो है वो